आज हम बात कर रहे हैं पावर थीम को लेकर के। एक एक लाइन की टिप्पणी आप दोनों से पहले तो ये जानना चाहेंगे, और सुगंधा जी आपसे, पावर में जो एक ब्रेक लगा हुआ है, कंसोलिडेशन, सुस्ती, जिस शब्द का नाम दे दीजिए, लेकिन पिछले क्रॉस द बोर्ड, प्राइवेट हो या फिर पीएसयूज, सब में दबाव देखने को मिल रहा है। क्या अभी लंबा चलेगा ये, या फिर आपको लगता है कि नंबर आने वाला है? फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बाद में बात करेंगे जी। नहीं विपुल जी, मुझे नहीं लगता ये बहुत लंबा चलेगा। काफी कंसोलिडेशन हमने इस सेक्टर में ऑलरेडी आते हुए देखी है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ही इस कंसोलिडेशन के बाद हम एक अच्छा अपसाइड मूव आते हुए देख सकते हैं। जिस तरीके से इंडिया की भी या ग्लोबली भी देखें तो पावर की डिमांड काफी राइज पे है। डेटा सेंटर्स में भी पावर की डिमांड काफी स्ट्रांग रही है पिछले कुछ टाइम में। लास्ट ईयर भी देखें तो ये डिमांड काफी स्ट्रांग निकल के आई थी। सो आई थिंक दिस सेक्टर इज लाइकली टू शो एन अपटिक। थोड़ा सा पेशेंस रखें, दिस सेक्टर इज लाइकली टू डू वेल। हम ठीक, स्टॉक स्पेसिफिक ही बात करेंगे, बट देन आई हैव अ पॉजिटिव व्यू ऑन दिस पॉजिटिव व्यू, सेक्टर। चलिए ये अच्छी बात है। प्रदीप सर, एक लाइन की टिप्पणी सर उस सेक्टर पे क्या राय रहेगी आपकी? सर मेरा भी वही मानना है कि मैं भी मतलब अभी छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है एक, क्योंकि देखिए बहुत टाइम से चल रहा है थोड़ा। तो मुझे लगता है अभी भी चलना बाकी है। मैं पॉजिटिव हूँ ओवरऑल, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया का नेम नेक्स्ट जो थीम है ना, पावर एनर्जी, यही रहेगा। तो मैं पॉजिटिव हूँ ओवरऑल। पॉजिटिव है, चलिए दोनों ही हमारे एक्सपर्ट पॉजिटिव है यहाँ पर। अब जरा सेक्टर स्पेसिफिक बात कर लें। संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं सर आयुष वेलनेस पर आपसे सलाह मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बल्ले बल्ले अभी नहीं होगी, 1 बजे हो जाएगी सर, सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। अभी थोड़ा थीम पे फोकस कर लें, उसके बाद आपके सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करना चाहेंगे सर इरिडा के साथ। हालांकि ये अपने सेक्टर का बैंक है, इसे सीधा सीधा पावर कहना तो कंपनी कहना थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन चूंकि पावर कंपनियों को के लिए ये धन मुहैया कराते हैं तो इसी के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। प्रदीप जी, पहली टिप्पणी आपसे, इरिडा से शुरुआत करना चाहेंगे। इरिडा पे क्या करें? बहुत लोग ये एक ऐसा शेयर है सर जिसपे कि हर लेवल पे लोग फंसे हुए हैं। 34 रुपये पे आप आईपीओ आया, क्या शानदार मूव देखने को मिला। 300 से ऊपर जाता हुआ शेयर दिखाई दिया, फिर नीचे भी पिटाई हुई काफ़ी ज़्यादा। अभी 200 के आसपास, 225 के आसपास बहुत सवाल आते हैं हमारे पास। कुछ लोग लोअर लेवल पे भी लिए होंगे। आपकी टिप्पणी क्या है सर, इरिडा पे क्या करें? देखिए विपुल जी, आप देखेंगे आईपीओ आया था, उसके बाद से लगातार चला, तो ऐसा तो होने वाला बिल्कुल भी नहीं है कि लगातार चलेगा, राइट। सो 300 के आसपास एक टॉप बनाया, उसके बाद अभी 170 के आसपास चल रहा है। 138 38 के आसपास एक लो भी है। तो मुझे लगता है जो शॉर्ट टाइम पे नीचे आना था आ गया है, बॉटम भी बना लिया। अभी एक हेल्दी टाइम चाहिए, हेल्दी करेक्शंस चाहिए। करेक्शंस तो हो गया, अभी टाइम करेक्शंस चाहिए। तो मुझे लगता है हायर जोन में 185 एंड नीचे के लेवल पे 160 के आसपास, इस जोन पे थोड़ा टाइम करेक्शन चाहिए। आपको 200 के ऊपर भी दिखेंगे, 220 250 भी दिखेंगे, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए। सो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 138। आपका लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस रहेगा, ये बात इरिडा पे निकल करके आ रही है। मैम एनटीपीसी जरा देखिए आप, एनटीपीसी पे अभी क्या करना चाहिए? ये भी शेयर ऐसा है कि जहाँ पे रिटेलर्स की ठीक ठाक पोजीशन है और काफ़ी क्वेरीज आती हैं। उम्मीद थी अब चलेगा, एनटीपीसी ग्रीन होने के बाद चलेगा, लेकिन काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। 1 महीने में करीब 5% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। अभी जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? विपुल जी, अगर देखें तो अभी भी मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन के फेज में ही रहेगा। हमने लोअर लेवल से एक अच्छा रीबाउंड आते हुए देखा, बट देन स्टॉक इज अगेन स्लिप लोअर। मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन का फेज विल कंटिन्यू टुवर्ड्स 310 टू 305 और लेवल्स। वहां से दोबारा से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होगी। लोअर लेवल्स की वेट करें, वहां से अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। एंड दोज हु आर ऑलरेडी होल्डिंग दिस स्टॉक, मेरी एडवाइस रहेगी आप एक स्लाइटली डीप रहेगा स्टॉप लॉस। 290 का स्टॉप लॉस लेके आपको इसको होल्ड करना होगा। लॉन्गर टर्म के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। दिस स्टॉक कैन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 420 एज वेल ऑन द हायर साइड, पर थोड़ा सा पेशेंस रखनी होगी। एंड 290 का स्टॉप लॉस लेके ही होल्ड करें अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशंस को। अभी धैर्य रखना होगा। एंट्री के लिए क्या लेवल बताया मैम, नीचे को कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं? 305 से 310 की रेंज में अगर फ्रेश एंट्री करना चाहें तो वो भी की जा सकती है। इन दैट सिनेरियो आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो जाएगा। आपका 290 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। चलिए ये राय यहाँ पर निकल कर के आती हुई। अभी हमने थोड़ी देर पहले सर इन्हीं की सब्सिडरी कंपनी पर भी बातचीत की थी। प्रदीप सर जरा एनटीपीसी ग्रीन भी देख लीजिए, रिजल्ट्स भी आए हैं और आज क्वेरीज भी काफ़ी ज़्यादा हैं एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के, और काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। क्या एनटीपीसी से बेटर 4 एनटीपीसी ग्रीन के लग रहे हैं, और क्या यहाँ फ्रेश एंट्री की जा सकती है? और जिनके पास है वो क्या करें? 5-6% का नेगेटिव रिटर्न एनटीपीसी का रहा है और 1 महीने में 4% का पॉजिटिव रिटर्न एनटीपीसी ग्रीन का रहा है। आपकी टिप्पणी? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है 102 100 के आसपास एक सपोर्ट है और 120 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। फिलहाल अभी देखिए, आपने देखा ही होगा आईपीओ आया था, उसके बाद थोड़ा 2 हफ्ता चला, उसके बाद लगातार नीचे ही आया है।
तो लोअर टाइम फ्रेम से 85 90 के आसपास एक अच्छा वैल्यूएशंस के साथ बेस बनाया, अभी ऊपर आ रहा है 100 के ऊपर, जब तक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 118 के आसपास, 120 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, जैसे ही 120 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ पे आपको 135 140 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाय इस जोन पे नहीं करना है, फ्रेश बाय अगर कभी भी आपको 107 106 के आसपास मिलता है उस जोन पे आपको करना है। चलिए, तो ये बात तो हो गई इरडा को लेकर के, एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के। मैम जरा आप जरा एनएचपीसी के भी चार्ट खोल लीजिए। हालांकि हम लोगों ने बात इस पे की है, लेकिन चूंकि इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर ये 92 का लेवल क्रॉस कब करेगा? बार बार जाता है 90 को छू करके वापस आता है, और फिर लोगों को लगता है ब्रेकआउट आने वाला है, फिर वो वापस इंतज़ार करना पड़ता है। काफ़ी पेशेंस टेस्ट कर रहा है एनएचपीसी। ऐसा ना हो कि लोग एग्जिट करें और उसके बाद से ही चलना चालू करें। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एनएचपीसी पे? विपुल जी, आई हैव अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक। यहाँ पर एक ऑलरेडी अगर हम देखें तो पेनेंट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है और दिस स्टॉक इज हेडेड हायर। यहाँ पर कुछ भी डिप्स मिलते हैं तो बाइंग की ही एडवाइस रहेगी। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग हुई है एट लेवल्स ऑफ 70 एंड देन 77, and stock is sustaining above its key moving averages weekly time frame पे, which is a positive signal. So यहाँ पर आपको कुछ भी टिप्स मिलते हैं towards 82 83 लेवल्स, आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके रहेंगे 74 के, एंड हायर साइड में आपको 105 तक के लेवल्स जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। ये नजरिया रखिए आप 2 महीने तक का, 2 महीने में आपको 105 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स दैट वी हैव डिस्कस, मुझे एनएचपीसी का आउटलुक काफी फेवरेबल नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, ये बात एनएचपीसी को लेकर के निकल के आगे आ गई। और अब जरा पावर ग्रिड पे बात कर लेते हैं प्रदीप सर। एक और पीएसयू जरा फटाफट नजर डालिए, 2.25% नीचे। ये क्या बेर मतलब और कितना नीचे जाएगा सर? एक महीने में 7-7.5% का करेक्शन आ गया। क्या समस्या है समझ में नहीं आ रही यहाँ पर जो है कंपनी की तरफ से। हालांकि रिजल्ट जो रहे थे ठीक है, मुनाफा मार्जिनली डाउन हुआ था, लेकिन इतनी पिटाई क्या मतलब कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, और क्या एंट्री करने लायक है भी या नहीं? देखिए अभी चार्ट में ना एक ब्रेकडाउन आया है रिसेंटली, तो 298 के आसपास एक सपोर्ट था, उस सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। नेक्स्ट सपोर्ट 283 के आसपास है, तो मुझे लगता है 283 ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब देखिए रिसेंटली ना चला भी बहुत था, ऑलमोस्ट 255 से आप देखेंगे ऑलमोस्ट 320 के आसपास आ गया था। सो मेरा ख्याल से देखिए चार्ट में ओवरऑल जो ट्रेंड है पॉजिटिव था, उसके बाद में नेगेटिव हुआ, अभी डाउन ट्रेंड में ही है, तो फिलहाल इस जोन पे एंट्री करने का कोई सलाह नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एक बार 270 एवं 260 के आसपास आ सकता है, तो एक बार अभी वेट एंड वॉच करने वाला सिचुएशन रहेगा। जी चलिए, ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई विष्णु सोनी जी। आपका सवाल देख लिया है सर, 1 बजे डिस्कस कर लेंगे। कह रहे हैं 60 से अब मत कीजिए सर, अभी थीम चल रही है, ये 1 बजे के शो में आपका सवाल डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, और समय रहेगा तो एक साइड पे भी बात कर लेंगे, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी रहती है इस कार्यक्रम में। चलिए अब बात कर लेते हैं एसजेवीएन को लेकर के सर। मैम आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे एसजेवीएन को लेकर के। अभी ये शेयर 100 रुपये के आसपास थोड़ा सा रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी भी 100 के आसपास ही चल रहा है, 101 के आसपास। क्या कब ये यहाँ पे ऊंचाई छूता हुआ ये दिखाई देगा? 159.60 का इसका 52 वीक हाई है, कब जाएगा मैम उस तरफ? ये अभी 101 100 रुपये के आसपास चल रहा है। सो विपुल जी, पिछले साल जुलाई ऑनवर्ड्स हमने सिग्निफिकेंट करेक्शन आते हुए देखी। नाउ दिस स्टॉक इज अटेम्प्टिंग टू विटनेस अ रीबाउंड। मुझे लग रहा है ये रीबाउंड कंटिन्यू करेगा, थोड़ा सा करेक्शन जरूर है, बट ओवरऑल हेल्दी ट्रेंड बना हुआ है। कुछ डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 93 94, इसमें बाइंग की जा सकती है। यस, जैसा कि आपने भी कहा 100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बट इवेंचुअली इट विल बी एबल टू सस्टेन अबव दैट, बिकॉज आई हैव अ ओवरऑल पॉजिटिव व्यू ऑन मार्केट्स। सो इस सेक्टर में भी अगर आप देखें, सॉरी इस स्टॉक में भी देखें, तो कुछ टिप्स पे ही बाइंग करें। करंट लेवल्स पर अभी बाइंग की एडवाइस नहीं रहेगी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, 92 से 93 के आसपास बाइंग करें। स्टॉप लॉस रहेंगे आपके 82 एंड हायर साइड पे 122 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम रहेगा, ये नजरिया हमारा 4 से 5 महीने तक का रहेगा। 4-5 महीने का नज़रिया जो है आप बना कर चलें। 120 तक के लेवल जो है, 120-22 के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं। सुज़लॉन कब तोड़ेगा अपना जो है ये दायरा सर? सुज़लॉन पे ज़रा राय दीजिए। ये एक तरफ उधर एनएचपीसी परेशान कर रहा है, इधर सुज़लॉन ये भी अपना लेवल नहीं तोड़ रहा है, उधर एनएचपीसी नहीं तोड़ रहा है। सर क्या करें? सुज़लॉन एनर्जी पे 61 के आसपास चल रहा है, 62 तोड़ेगा इस बार? देखिए विपुल जी, बहुत टाइम
पल टाइम एक रेसिस्टेंस था 58 के आसपास। इनफैक्ट हमने बहुत बार ऑलरेडी डिस्कशन किया था। अभी 58 के ऊपर जैसे ही सस्टेन हो रहा है तो मुझे लगता है कि एक बार आपको ना यहाँ पे 68 69 का भाव मिल भी सकता है। लेकिन यहाँ पे ना मैं फ्रेश एंट्री नहीं करने का सलाह दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फंसा हुआ है। आपको पता ही है एक टाइम पे कितना प्राइस पे ट्रेड करता था, अभी 60 65 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर 45 के नीचे नहीं जाता है तो एक बार बाउंस देखने को मिलेंगे। तो 45 के बाद 58 में लगातार 2 4 हफ्ता तो मतलब वहां पे ही था। अभी 58 के ऊपर जैसे ही आया तो मुझे लगता है एक बार 68 69 तक आ सकता है। लेकिन जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। अगर आपको ऊपर में कभी भी लेवल मिलता है आप एग्जिट ही कीजिए, बेटर है। नो फ्रेश एंट्री सुजुलन में। नो फ्रेश एंट्री सुजलॉन के लिए फिलहाल के लिए ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगली कंपनी जो है अब इस स्क्रीन पर लेकर के आते हैं वो है आर पावर। आर पावर पे भी रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा रहे, काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आते रहते हैं। आज फ्लैट ट्रेड करता हुआ 45 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में करीब 3 साढ़े 3% के आसपास की मजबूती रही है। मैम, इसमें मैनेजमेंट को लेकर के कुछ चिंताएं रहती हैं पुराने अनुभवों को देखते हुए, आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या करना चाहिए रिलायंस पावर पे अभी? सी, ये स्टॉक काफी ज्यादा रिवाइव कर चुका है, कैपेसिटी एक्सपेंशन पे काफी ज्यादा इनका फोकस रहा है और काफी लाइमलाइट में भी रहा है पिछले कुछ टाइम में। बट अब ऑलरेडी काफी ज्यादा चल चुका है, सो मेरी एडवाइस रहेगी अभी करंट लेवल्स पर इस स्टॉक को अवॉइड करें। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो सर्टेनली होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 39 ऑन द डाउन साइड। बट अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो वेट करना प्रेफरेबल रहेगा। वी कैन टॉक अबाउट दिस स्टॉक इन आवर नेक्स्ट शो, बट अभी करंट लेवल्स पे इट्स एन अवॉइड। यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो 48 के लेवल्स पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इमर्ज हो रहा है। जब तक 48 का लेवल एक ब्रेकआउट नहीं होता बहुत ज्यादा इस पे तेजी नजर नहीं आएगी। स्लाइड ठीक। स्पाइक जरूर देखने को मिल सकते हैं, बट आई डोंट सी दिस स्टॉक सस्टेनिंग अबव 48 मार्क इन द नियर टर्म। और जिनके पास है वो क्या करें इसमें? इसमें आप एक स्टॉप लॉस 39 का स्टॉप लॉस लेके होल्ड कर सकते हैं होल्ड कर स्टॉक। सकते हैं, ठीक है मैम। प्रदीप सर, जरा अदानी पावर भी देख लीजिए। आज 0.25% की मजबूती दिखा रहा है। 544 545 ये लेवल देखने को मिल रहे हैं। एक महीने में 3 सवा 3% करेक्ट हुआ है। कुछ एक खबरें भी यहाँ पर रही हैं हाल फिलहाल के दिनों में। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? एक हफ्ते पहले इनको एक नया प्रोजेक्ट जो है इनको ऑर्डर मिला था, आपकी टिप्पणी इस पर? देखिए मुझे लगता है अदानी पावर को लेके कोई टेंशन करने वाला सिचुएशन है ही नहीं। जब तक 500 के ऊपर है कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको एक बार 495 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वेट कीजिए। 500 के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग है। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 590 एंड 600 के ऊपर भी आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। एंड एंटायर अदानी पावर एंड अदानी ग्रुप को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आपको पता ही है अदानी ग्रुप के साथ कितना बार प्रॉब्लम हुआ है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, चाहे वो इंडियन बैंक न्यूज हो, चाहे वो अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम हो, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को मतलब साइड में रख के गौतम अदानी जी हमेशा मतलब उभर ही जाते हैं। सो मुझे लगता है अदानी पावर 500 के ऊपर जब तक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 495 का स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर को आप होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट 6 से 8 महीने में मुझे लगता है यहाँ पे आपको 25 से 30% रिटर्न देने का पॉसिबिलिटीज है। ठीक। मैम, आपके लिए रहेगा टाटा पावर पे अभी क्या व्यू होना चाहिए आपका? ये एक फंडामेंटली नो इशू, और जिस तरीके से दिल्ली में कंजम्पशन और पूरे देश में गर्मी बढ़ रही है, नॉर्थ में जो है हम देख रहे हैं कंजम्पशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ, लेकिन शेयर पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं 400 के आसपास जो घूम रहा है, क्या करें अभी इस पे? विपुल जी, एज अ डिस्क्लोजर आई एम पर्सनली होल्डिंग दिस स्टॉक और आउटलुक इसमें भी पॉजिटिव ही है। हमने काफी सारे स्टॉक्स की बात की। अभी मेजरली स्टॉक्स लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिखा चुके हैं, जहां हमने निफ्टी को 21,700 ऑड लेवल से इन द स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल 25,100 ऑड लेवल तक जाते हुए देखा। काफी सारे स्टॉक्स ने, मोस्टली सारे ही स्टॉक्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। देयर हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग रिबाउंड। इसके चलते टाटा पावर में भी हमने एक अच्छा रिबाउंड देखा है। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें पॉजिटिव है, बट शॉर्टर टर्म में एक करेक्शन ड्यू है। एक शॉर्ट टर्म करेक्शन जरूर देखने को मिल सकती है, बट ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। इसमें अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो बने रहें। 340 का स्टॉप लॉस ले लें, स्लाइटली डीप रहेगा पर यही एक एप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस है। 340 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें। एंड लॉन्गर टर्म के लिए अगर मैं बात करूं, दिस स्टॉक कैन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 520 एज वेल। इनफैक्ट एक अनचार्टेड टेरिटरी में भी मुझे ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है, बट दैट माइट टेक सम टाइम। 1 से 2 साल का नजरिया रखें, 520 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 1 से 2 साल का नजरिया रखें, टाटा पावर पे भरोसा रखें। 520 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एहसान साहब हैं, वो लगातार पूछ रहे हैं
हो सकता है छूट जाता है ये शेयर, क्योंकि इसको अपनी लिस्ट में हमने रखा नहीं था। लेकिन प्रदीप सर, शारदा एनर्जी भी देख लीजिए, 480 पे इन्होंने ले रखे हैं, 100 शेयर हैं। और शायद आज हम लोग इस पर डिस्कस ना करते, लेकिन इनके सवाल काफ़ी देर से आ रहे हैं शारदा को लेकर के। क्या करना चाहिए सर शारदा एनर्जी पे? अभी 474 के आसपास ये शेयर जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बुरी तरह टूटा, एक महीने में 6-6.25%। देखिए मुझे लगता है उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 462। 462 के स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि एक नीचे से बाइंग प्रेशर ऑलरेडी आ चुका है, फॉलो अप बाइंग भी आ रहा है। वीकली चार्ट में पॉजिटिव है, डेली चार्ट में भी लास्ट 3 से 4 दिन 5 दिन पॉजिटिव ही है। एक दिन थोड़ा नीचे आया था, तो 62 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 462 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड होल्ड कीजिए। मुझे लगता है आपको एक बार 495 एंड 500 का जोन भी आएंगे। फिलहाल 495 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहे हैं, अगर एक बार सस्टेन करता है तो उस केस में आपको उसके ऊपर भी आने को देखने को मिलेंगे। ठीक। टोरेंट पावर मैम, आपकी टिप्पणी टोरेंट पावर पे क्या रहेगी? अभी के भाव को देखते हुए टोरेंट पावर पे क्या करें? 1398 का लेवल देखने को मिल रहा है, आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। विपुल जी, अभी इस स्टॉक को अवॉइड करें, मुझे इस पे कोई बहुत कंस्ट्रक्टिव आउटलुक नजर नहीं आ रहा। काफी ज्यादा डिक्लाइंस पिछले अगर हम देखें काफी हफ्तों से हम इस स्टॉक में डिक्लाइन आते हुए देख रहे हैं। सो बेटर है अभी इस स्टॉक को अवॉइड करें, इसमें फर्दर करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। डाउन साइड में अगर 1220 का लेवल ब्रेक हो जाता है, दिस स्टॉक कैन स्लिप इवन फर्दर लोअर। सो मुझे इस स्टॉक में लगता है अभी अवॉइड करना प्रेफरेबल रहेगा। इवन तो अगर हम इंडिया की ओवरऑल एनर्जी डिमांड की बात करें तो इट्स लाइकली टू ट्रिपल बाय 2040। ओवरऑल पावर सेक्टर हमारा डिमांड में रहेगा, ये स्टॉक्स फेवरेबल नजर आ रहे हैं, बट टोरेंट पावर को अभी आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक। लास्ट 2 काउंटर सर, बहुत संक्षेप में टिप्पणी जानना चाहेंगे, क्योंकि कैसा ना हो कि छूट जाए। दोनों शेयर ऐसे हैं जिसपे कि काफ़ी पोजीशन है। एक तो है वारी एनर्जी, जिस पर आपने बातचीत भी की, और दूसरा मैं चाहूँगा आइनॉक्स विंड पे भी आप अपनी टिप्पणी दे दें। बहुत सारे दर्शक आइनॉक्स विंड पे खासतौर से साक्षी शिखा जी पूछ रही हैं बहुत देर से, तो इन दोनों पावर कंपनियों पे एक फटाफट व्यू हो जाए। चाहे तो आइनॉक्स विंड पे मैम आप देख लीजिए तब तक चार्ट को खोल के, और सर से तब तक मैं राय लेता हूँ वारी पे आज की इंट्राडे कॉल भी थी सर आपकी। देखिए वारी ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया और मुझे लग रहा है नीचे आ चुका है। 3019 3020 के आसपास चल रहा है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 3010 का। फिलहाल अगर आप डिलीवरी में जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटरडे का जो एक वॉल्यूम आया था वो अभी नीचे आ चुका है, तो मुझे लगता है 3010 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एमओआईएल का हमने कॉल दिया था, सेकंड टारगेट आ चुका है विपुल जी। एमओआईएल का सेकंड टारगेट आ चुका है। पहला टारगेट था 375 के आसपास, सेकंड टारगेट था 380 के आसपास, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। और वारी पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 3010 का। और वो जो लोग ये लॉन्ग टर्म वाला जो हम थीम पे, चूंकि हमने हमारी ये थीम भी है ना, तो इस थीम के लिहाज से जिनके पास पोजीशन है वो क्या करें, या जो लोग खरीदना चाह रहे हैं अभी उनके लिए क्या सलाह है? देखिए लॉन्ग टर्म में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। मुझे दिखता है कि चार्ट में तो देखिए अभी लास्ट 3 से 4 हफ्ते में ऊपर ही आ रहा है। एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 3265 के आसपास, उससे पहले नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ना आपको, अगर आपके पास नेक्स्ट 1 महीना 1.5 महीना है, तो आपको जी यहाँ से फ्रेश 200 से 300 पॉइंट आप मिल सकता है। जी तो जी जी। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप एक बार होल्ड करके जाइए, यहाँ से फ्रेश 200 पॉइंट आपको मिलेंगे। ठीक। मैम बहुत छोटी टिप्पणी आइनॉक्स विंड को लेकर के, क्योंकि अगला सेगमेंट के लिए हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या रहेगी आपकी टिप्पणी इस पर मैम? वेरी कंस्ट्रक्टिव एंड प्रॉमिसिंग आउटलुक। यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो चुका है, मुझे यहाँ से 2x रिटर्न्स नजर आ रहे हैं अगले 2 साल में। 280 से 300 तक के टारगेट्स इस स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में सपोर्ट की बात करें तो 148 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को होल्ड करें। फ्रेश बाइंग भी करना चाहते हैं तो थोड़ी यहाँ पे करें, थोड़ी वेट करें, लोअर लेवल्स पर ऐड कर सकते हैं। मैं पर्सनली भी स्टॉक को काफी फोकस कर रही हूँ और यहाँ पर हम अपने क्लाइंट्स को भी इस स्टॉक को एडवाइस करेंगे। सो यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी बाइंग की जा सकती है। कुछ टिप्स मिलते हैं तो फर्दर ऐड कर सकते हैं।